बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम students, I have taken a start for the session 2021 and 22। इस क्लास में हम रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे कि आप किसी भी कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वो कैडेट कॉलेज पीएफ कॉलेज सरगोदा, पीएफ कॉलेज लोअर टोपा, गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान, आर्मी कैडेट कॉलेजेस, मिलिट्री कॉलेज जहलम, मिलिट्री कॉलेज मरी, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, या आप किसी भी कैडेट कॉलेज ऑल ओवर पाकिस्तान आप टेस्ट देते हैं रिटन टेस्ट। तो उस रिटन टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोगों ने कौन से सब्जेक्ट जो है वो कवर करने हैं, ठीक है। ये एक जनरल से टेस्ट होता है। इसमें ये इसलिए मैंने तमाम कैडेट कॉलेजेस का नाम लिया क्योंकि इसमें जनरल टेस्ट होगा। यानी जैसे अगर हम इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे इंग्लिश में जो है ना कोई क्लास रिक्वायर्ड नहीं है कि आप जो है वो KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड से पढ़े या पंजाब से पढ़े या सिंध से पढ़े, कुछ टारगेट से जो अचीव करने होते हैं, ठीक है। मैं जो सिलेबस अभी सामने लाऊंगा वो पंजाब का होगा, लेकिन उसमें आपके तमाम टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब जैसे कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ इंग्लिश में जो कॉमन होगी। देखिए, सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे टेंसेस के बाद एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, और पैराग्राफ कंप्रहेंशन, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन किस तरह जो है वो लिखा जाता है, और पैराग्राफ देंगे, उस पैराग्राफ के ऊपर आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ऑल ओवर पाकिस्तान में कॉमन है। यानी आप किसी भी शहर से हैं और आप ये रिटन टेस्ट प्रिपरेशन इस क्लास में मेरे साथ इस जूम ऐप पे कर लेंगे तो आप किसी भी कैडेट कॉलेज के टेस्ट को बआसानी पास कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं होगी, आप लोगों की मेहनत भी इसमें शामिल होगी। आप लोग भी जो है वो मेहनत करेंगे, जो काम मैं दूंगा आप लोगों को वो आप लोग जो है वो याद करके उसकी राइटिंग करेंगे और राइटिंग की सूरत में मुझे व्हाट्सएप पे आप भिजवाएंगे। अगर उसमें कोई गलती होगी तो वो मैं निकाल लिया करूँगा। कल से क्लास स्टार्ट हो रही है 1 Feb 2021। कल 3:30 PM पहली क्लास होगी, ठीक है, और 3:30 PM से लेकर 5:30 PM तक क्लासेस होगी। बीच में मैं आप लोगों को पहले क्लास के बाद एक 15 से 20 मिनट का ब्रेक भी दूंगा ताकि आप लोग जो है वो जो कुछ क्लास में पढ़ा होगा वो आप लोग जो है वो रिवाइज कर सकें। उसके बाद अगली क्लास, फिर अगली और फिर अगली। लेकिन यानी पहली क्लास के बाद ब्रेक होगी, बाकी जब दूसरी क्लास स्टार्ट होगी फिर ब्रेक सेशन नहीं होगा, बल्कि उसमें फिर कंटिन्यूसली मैं 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि डेली 4 से 4 सब्जेक्ट्स को टच कर सकूँ, लेकिन अगर इन केस एक दिन में मैंने 3 सब्जेक्ट भी पढ़ा लिए तो आप लोग को आपका टारगेट मिल जाएगा कि उस एक दिन में आप लोग कितना कवर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में जो है वो आप लोग को बताता चलूँ कि मैं कैडेट कॉलेज की प्रिपरेशन लास्ट 8 ईयर्स से करा रहा हूँ, ठीक है, और 90% प्लस मेरा रिटन टेस्ट का जो है वो रिज़ल्ट है। और अगर आप लोग आए हैं किसी रेफरेंस से आए हैं तो आप लोग मुझे बखूबी जानते होंगे, ठीक है। तो मैं कोई चीज़ में किसी चीज़ में कोई कसर नहीं छोड़ता, सारी चीज़ें जो है वो करा दूंगा, ठीक है। रिटन टेस्ट प्रिपरेशन है ये जो अभी नया सेशन है ना 2021, यानी अभी जो मई जून में अनाउंसमेंट होगी एडमिशन्स की और आप लोग के टेस्ट होंगे सितंबर अक्टूबर में। अगर कोई पीएफ कॉलेज सरगोदा या पीएफ कॉलेज लोअर टोपा अपकमिंग अक्टूबर में टेस्ट देगा तो उसी के लिए ये प्रिपरेशन है, ठीक है। मैंने 2021 और 22 इसलिए लिखा है क्योंकि 21 में आपके टेस्ट होंगे और 2022 में इंशाल्लाह आप उस कैडेट कॉलेज को ज्वाइन करेंगे। और इंट्रोडक्टरी सेशन में जो सबसे मेन चीज़ है वो है सब्जेक्ट्स, कि आप लोगों ने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है ना कि मैंने आप लोगों को ग्रुप पे बता दिया, व्हाट्सएप का मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है। कुछ बच्चे बच्चियाँ अभी उसमें ऐड नहीं हुए, वो जब मुझे अपना एडमिशन कंफर्म कर देंगे तो मैं उनको भी उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। उसमें मैंने आप लोग को ये बता दिया कि अभी आप लोग को बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो कुछ मैं पढ़ाऊँगा वो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाऊँगा और आप लोग को आज या कल के दिन में मैं बुक का पिक्चर भी सेंड कर दूँगा जो ईज़िली पूरे पाकिस्तान में किसी भी मार्केट में अवेलेबल होगा। यानी 4 बुक्स तो आप लोगों ने लाजमी लेने हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू। ये आप लोग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का लीजिएगा। मैंने कहा ना कि तमाम के तमाम कैडेट कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट एक जैसे ही होते हैं। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो आप लोग KPK बोर्ड से पढ़ ले, साइंस अपना सिंध बोर्ड से पढ़ ले या पंजाब से पढ़ ले, वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही रहेगा।
तो आप लोगों ने किसी एक बुक से प्रिपरेशन करनी है, तो वो मैंने जो चूज़ की है वो है पंजाब का टेक्स्ट बुक बोर्ड, मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू। ये 4 बुक्स तो आप लोगों ने लेने हैं जो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। ऑक्सफोर्ड का सिलेबस नहीं, पंजाब का सिलेबस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं कैडेट गाइड जो इस दफ़ा प्रपोज कर रहा हूँ वो है आसान कैडेट गाइड। वो मैं आप लोगों को पिक्चर जो है वो भिजवा दूंगा। तो वो उसमें आपको जो है वो एक ही कैडेट गाइड में 3 बुक्स मिलेंगे, यानी आपको मैथ्स का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, इंग्लिश और उर्दू ये कंबाइंड जो है वो मिलेंगे। और उसमें कुछ इस्लामियात का पोर्शन भी है। अगर कोई आर्मी की कैडेट कॉलेजेस में अप्लाई करता है तो इस्लामियात का सेशन भी होगा। इस्लामियात का सेशन भी मैं आप लोगों का इस दफ़ा इस सेशन में इंशाल्लाह चलाऊँगा। अच्छा, अभी बात करते हैं सब्जेक्ट्स के, कि उस सब्जेक्ट्स में आप लोग को प्रिपेयर क्या करना है। सबसे पहले नंबर पे जो मैं मैथ के स्टार्ट लूँगा वो मैं क्लास 7 पंजाब के बुक से स्टार्ट लूँगा, ठीक है। सबसे पहले पंजाब के क्लास 7 का बुक पूरा कवर कराऊँगा। इस पे मेरे तकरीबन कोई 2 से ढाई महीने लग जाएंगे। मैथ का क्लास 7 का बुक जब वो कवर हो जाएगा तो आप लोग के पास कंसेप्ट्स आ जाएंगे। कंसेप्ट्स आने के बाद जो मॉडल पेपर्स हैं मेरे पास, यानी मॉडल पेपर्स मैंने जो बनाए हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और क्लास में आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। एक दफ़ा मैं क्लास में सॉल्व करवाऊंगा और एक दफ़ा फिर वो क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। इसके अलावा बुक से सब कुछ नहीं आता। मैं भी अगले किसी सेशन में आप लोग के सामने सिलेबस भी सामने रख दूं कि सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी बुक में अवेलेबल नहीं है। यानी अगर आप क्लास 7 पंजाब का बुक कर लेते हैं तो उसका आपका 60 to 70% आपकी कवरेज हो जाती है। उसके अलावा जो दूसरे टारगेट्स हैं, यानी मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू चारों सब्जेक्ट्स में जो दूसरे टारगेट्स हैं, अभी पहले हम सिर्फ मैथ की बात करते हैं। तो जो दूसरे टारगेट्स हैं यानी बुक के अलावा, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों से जो है वो यहाँ शेयर करूँगा। जो आप लोग कैडेट गाइड लेंगे ऑटोमेटिकली उस कैडेट गाइड में भी मौजूद होंगे। और जो मॉडल पेपर्स है वो तो एक होगी बुक की स्टडी, और दूसरे नंबर पे क्या आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया कि मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो बुक से बाहर होंगे लेकिन वो आप लोग के कैडेट कॉलेज के टेस्ट में आ सकते हैं। जैसे बुक में पार्टनरशिप के क्वेश्चंस नहीं है लेकिन मैं आप लोग को पार्टनरशिप के क्वेश्चंस कराऊंगा। बुक में पॉलिनोमियल्स की डिवीजन नहीं है, वो मैं आपको करवाऊंगा। पैथागोरस थ्योरम जो बुक में अवेलेबल नहीं है वो मैं आपको करवाऊंगा। इस तरह 5 से 6 और भी टारगेट्स हैं जो मैं आप लोगों को इस क्लास में कवर करा दूंगा। साइंस जो है वो क्लास 7th का जो पंजाब का बुक है उससे हमने पढ़ना है, ठीक है। क्लास 7 के पंजाब का बुक जब कवर्ड हो तो उसमें भी सारे चैप्टर्स जो सिलेबस में होते हैं किसी भी कैडेट कॉलेज में वो सारे कवर नहीं होते। उसके लिए मैंने पिछले साल भी क्लास 6 का साइंस पढ़ा लिया। क्लास 6 के साइंस को मैंने कंप्लीट पढ़ाया, लेकिन उसमें मैंने कुछ चीज़ें चूज़ की है, यानी सारे का सारा नहीं बल्कि कुछ क्वेश्चन मैंने चूज़ किए, वो भी आप लोग को जो है वो हम साइंस में पढ़ाएंगे। इंग्लिश में टारगेट्स गौर से सुनिएगा। शुरू कर लेते हैं टेंसेस से। तो टेंसेस से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? टेंसेस से सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है उर्दू टू इंग्लिश। ओके, उर्दू के जुमले दिए होंगे और आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं पहला जो आप लोगों को इंग्लिश का भी कल से स्टार्ट ही कराऊंगा, तो वो मेरा जो मेन टारगेट होगा वो होगा टेंसेस, ठीक है। टेंसेस से जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो है डू एज डायरेक्टेड, यानी इंग्लिश के टेंसेस को समझने के बाद वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, यानी वो आपसे पूछेंगे कि भाई इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर ले, इसको इंट्रागेटिव में कन्वर्ट कर ले, ये जो टेंस का उन्होंने जुमला दिया होगा इसका नाम क्या है, यानी आप बताएंगे कि इस टेंस का ये नाम है। अच्छा, तो इस तरह के टेंसेस से जो है आपको 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो टेंसेस से कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को करवाऊंगा एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसके बाद हम कंप्लीटली आ जाएंगे कंपोजिशन की जानिब। एसेज, लेटर्स, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और पैराग्राफ राइटिंग, यानी पैराग्राफ के ऊपर आपने लिखना है। यानी उन्होंने एक टॉपिक दिया होगा जैसे माई स्कूल लाइब्रेरी, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन वो आपने सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जो इंग्लिश की सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वो है पंजाब के क्लास 7 का इंग्लिश, ठीक है। वो जब ग्रामेटिकल टर्म्स में सारे कंप्लीट करा दूंगा तो वो बुक इतनी नहीं है, बुक जो है ना टोटल जो है वो 10 to 15 डेज़ में फिनिश हो जाती है। उस बुक में क्वेश्चन आंसर्स के अलावा जितना ग्रामर वर्क है वो हम सारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद उर्दू की हम बात करें तो उर्दू में हमारे पास मुहावरात, जुमलों की दुरुस्तगी, ठीक है, मजमून, खतूत और ग्रामर
उर्दू का ग्रामर जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अभी इस टाइम आप लोग क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, क्लास 6 या 7 में उर्दू का ग्रामर आप लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा, वो मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊँगा। यानी इसम के अक़साम, फ़ेल के अक़साम, हुरूफ, ठीक है, उसके अक़साम, मुरक्कबात उसके अक़साम, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह उर्दू में पढ़ेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी टास्क है। मेरी एक आदत है कि मैं फ्लुएंटली पढ़ाता हूँ और बहुत इजी सी चीज़ें पढ़ा लेता हूँ। मतलब आप लोगों पे इतना बर्डन नहीं डालूंगा कि यार आप लोगों ने एक दिन में ही सब कुछ करना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कराऊंगा। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को कम से कम चीज़ें पढ़ाऊँ डेली लेवल पे, ताकि आप लोग उसको कवर कर सकें। यूजुअली मैं ये क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट करता था और अक्टूबर तक मेरी क्लास चली जाती थी, लेकिन चूंकि सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से, या इन दिनों में बच्चे ज़्यादातर मुझे अप्रोच कर रहे थे कि आप हमारी क्लास स्टार्ट करा दें, तो उस वजह से मैं इस दफ़ा 1 फ़रवरी से ही स्टार्ट करा रहा हूँ। और टाइमिंग्स भी मैंने आप लोग की मर्ज़ी के रखे हैं। मेरे पहला प्लान था कि 2 बजे क्लास रख लूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे पास अपने फ़िज़िकल क्लासेस भी इधर काफ़ी ज़्यादा है, 9, 10th और FSC के। तो अभी मैंने बच्चों के, चूँकि वैन का मसला होता है, वैन उनको ड्रॉप करता है घर, तो वो 2-2:30 बजे तक तो घर पहुँच जाते हैं, ठीक है, अक्सर 3 भी बज जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इंटरनेशनली ऑनलाइन है, जैसे कतर से एक बच्चा ऑनलाइन है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो टाइम का भी मसला है, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 बज रहे हो तो वहाँ उनका 1 बज रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्लास की टाइमिंग जो है वो 3:30 रख दिए है। अच्छा, इसमें मैं एक एडिशनल बता दूँ एक चीज़ कि आप लोग की कल जो पहली क्लास होगी वो 3:30 PM होगी, 3:30 बजे साइंस की क्लास होगी। और हमारे साथ अभी जूम पे ऑनलाइन है ईमान इफ्तिखार, ठीक है, ये आप लोगों को साइंस पढ़ाएगी। साइंस के अलावा बाकी तीनों सब्जेक्ट्स मैं खुद पढ़ाऊँगा, लेकिन जो पहली क्लास होगी साइंस वो ईमान पढ़ाएगी। इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है साइंस पढ़ाने में। और उसके अलावा इनको मैं जो है ना पूरा डिटेल जो है वो दे चुका हूँ कि आप लोगों को एक तो साइंस के क्लास 7 का बुक जो है वो पढ़ा रहे होंगे, और डेली जो है वो 10 MCQs जो पास्ट पेपर्स कह दे या मॉडल पेपर्स कह दे उनसे लिए गए हैं, वो 10 MCQs आप लोगों से रोज़ाना वो शेयर करेंगे। और ये 10 के लिहाज से अगर आप 3-4 महीने की तैयारी ले लें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा MCQs आ जाते हैं, क्योंकि साइंस के पेपर में MCQs और सब्जेक्टिव दोनों का एक अहम रोल होता है। तो इसलिए आप लोगों ने कल क्लास 7 का साइंस हमने स्टार्ट करना है। मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जो वाटर का चैप्टर है, ठीक है, जो मैं आज आप लोगों को ग्रुप में शेयर भी कर चुका हूँ। तो क्लास 7 के साइंस के वाटर के चैप्टर से जो है वो कल साइंस स्टार्ट होगा। 3:30 PM से लेकर 4:10 PM, ठीक है, या 4:15 PM तक आप लोगों की क्लास होगी। 4:15 बजे क्लास जब साइंस की ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप लोग 15 मिनट्स का ब्रेक करेंगे, और 4:30 बजे मैं अपनी क्लास स्टार्ट कराऊंगा। 4:30 से 5:30 मेरी क्लास होगी, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश पढ़ाऊंगा, और आखिरी जो 10 to 15 मिनट्स होंगे वो मैं उर्दू को दूंगा। लेकिन अगर किसी दिन उर्दू मिस हो जाती है, क्योंकि उर्दू में इतना काम नहीं है, तो मैं अगले दिन इंग्लिश का मिस करके फिर उसकी जगह उर्दू पढ़ाया करूँगा, ठीक है। क्योंकि उर्दू में ज़्यादातर काम होता है याद करने वाला। यानी जैसे मैं आप लोगों को मुहावरात दे दूंगा कि यार ये एक पेज याद करना है, तो मुहावरात की रीडिंग जो है ना जस्ट 10 मिनट्स में हो जाती है एक पेज की, लेकिन उसको याद करने में आप लोगों का 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो उर्दू का मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ मुहावरात से या ग्रामर वाले पोर्शन से, क्योंकि आप लोग न्यू हो तो इसलिए मेरा इरादा है कि मुहावरात से ही स्टार्ट करा दूँ। और इस तरह जब एक टारगेट में कंप्लीट कराऊंगा फिर अगला टारगेट शुरू करूंगा। तो किसी के जहन में या किसी के पेरेंट्स के जहन में ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये तो 5 से 6 दिन हो गए सिर्फ मुहावरात ही पढ़ा रहे हैं, उर्दू में और कुछ नहीं है क्या? नहीं, मैं एक प्लान के तहत सब कुछ पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। एक प्रॉपर प्लानिंग की है मैंने कि मैंने पहले ये पढ़ाना है, उसके बाद मेरा ये टारगेट है, उसके बाद मेरा ये टारगेट है, ठीक है। और उम्मीद है जब आप लोग 5 से 6 क्लासेस ले लेंगे तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ और मेरे एम्स क्या है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे जानते भी हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको भी पता लग जाएगा। इस वजह से मैंने इस दफ़ा इस क्लास में कोई एडवांस फीस नहीं ली, किसी भी स्टूडेंट से नहीं ली। मैं चाहता हूँ कि आप लोग 4 to 5 डेज़ मेरी टीचिंग देख लें, और मेरी टीचिंग से जब आप लोग सेटिस्फाइड हो तब आप लोग जो है वो मुझे फ़ीस भिजवा दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैंने किसी से भी एडवांस फ़ीस नहीं ली, बल्कि अभी पेरेंट्स ने मुझे कहा भी था कि हम भिजवा देते हैं, लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, अभी वेट कर लें, आप लोग जो है वो आराम से क्लास में पार्टिसिपेट करें। और जो इसमें आखिरी बात है वो ये है कि अपने फ्रेंड्स को भी बता दें
कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ऐसा ना हो कि वो फिर बीच में आ जाएंगे तो वो इस क्लास से फिर फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अगर मैं 10 से ज़्यादा पढ़ा चुका हूँगा तो वो लोग फिर आधा जो अगला पोर्शन है वो किस तरह पढ़ेंगे, यानी उनके लिए फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टारगेट्स एंड सिलेबस। ये तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू के टारगेट्स और सिलेबस के बारे में ही मैं भी डिस्कस कर रहा था। और बुक्स की डिटेल ये है कि आप लोगों ने पंजाब के 4 बुक्स लेने हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और उर्दू, क्लास 7 पंजाब। ओके, तो अभी फ़िलहाल तो 2 से ढाई महीने यही बुक्स ही चलेंगे, बुक्स में सारे फिनोमिनल्स आपके कवर हो जाएंगे। और उसके साथ मैं जो है वो आप लोगों को खुद सजेस्ट कर लूँगा, मुझे कल 1-2 बजे तक जो है वो थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं कौन सा कैडेट गाइड जो है वो मैं फ़ाइनल कर चुका हूँ, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी और भी स्टडी कर रहा हूँ, तो उसके पिक्चर्स भी मैं आपको भिजवा दूंगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि पहले 4 to 5 क्लासेस में आप लोग को बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैथ का बुक है तो वो मैं शेयर कर चुका हूँ, साइंस का बुक जो ईमान पढ़ाएगी वो मैं शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में मैंने कल आप लोगों को क्या पढ़ाना है भला, टेंसेस पढ़ाने हैं, ठीक है। और उर्दू में जो है वो मुहावरात, तो जो मुहावरात का पेज मैं पढ़ाऊंगा वो मुहावरात का पेज मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर लूँगा, तो आप लोगों को एक हफ्ता कोई बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब मैं पिक्चर्स भिजवा दूंगा फिर आप लोग आराम से लीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करें ताकि वो भी कोई सिंगल क्लास मिस ना कर सके, टाइम से ज्वाइन कर ले, ठीक है। और मैं आप लोग को ये भी अभी बता दूं कि मेरे पास डिजिटल पेन टैबलेट है, यानी कुछ स्टूडेंट्स के जहन में कन्फ्यूजन होगी कि सर ने जो है वो हमें मैथ कैसे पढ़ाना है, तो मैथ मैं डिजिटल पेन से पढ़ाता हूँ, ठीक है। डिजिटल पेन टैबलेट है मेरे पास, उससे मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसमें मैं आराम से जो है वो लिखाई विकाई सब कुछ कर सकता हूँ। ये वाइट बोर्ड होगा आप लोग के सामने, जैसे फार्मूला a+b² = a² + 2ab + b², ये मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि पेन जो है मेरे पास डिजिटल पेन और डिजिटल टैबलेट है वो इस तरह लिखता है, ठीक है। तो मैथ मैं आप लोग को डिजिटल पेन से पढ़ाऊँगा और टेंसेस भी मैं आप लोग को डिजिटल पेन से पढ़ाऊँगा, ठीक है। कल हम जो है वो टेंसेस का स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इंग्लिश में, ये हमारा इंग्लिश का टारगेट होगा। और नंबर 2 मैथ का जो है वो कल हम सेट वाला चैप्टर शुरू करेंगे, पहले ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो सेट्स के बारे में है, ठीक है। और नंबर 3 उर्दू में हम मुहावरात स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उर्दू में हमने कल मुहावरात और उसका जुमलों में इस्तेमाल, ये हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुहावरात और सर कल क्लास कब होगी? बस 1 मिनट मुझे दे दें। और साइंस जो है ना, साइंस वो क्लास 7 पंजाब का साइंस जो है वो क्लास 7 साइंस पंजाब का वो कल जो है वो हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि शुरू के चैप्टर्स थोड़े से टफ है ना, इसलिए मैंने चैप्टर 5 सेलेक्ट किया, क्योंकि आप लोग का इनिशियल स्टेज है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो इनिशियली साइंस से कहीं घबरा ना जाओ, इसलिए इजी चैप्टर शुरू करवा दिया। और ये मैं अभी से नहीं, ये जब से मैंने कैडेट कॉलेज क्लास स्टार्ट की है मैं हर साल चैप्टर 5 से ही स्टार्ट कराता हूँ। इसमें 1-2 स्टूडेंट्स पुराने भी हैं, उनको पता है, ठीक है। और ये जो है वो मैथ, उर्दू, इंग्लिश में जो है वो टेंसेस हो गए, ठीक है। इंग्लिश में टेंसेस कल इंशाल्लाह स्टार्ट कराऊंगा, तो आप लोग अगर इसको पहले से देखना चाहते हो तो बेशक आप लोग टेंसेस को, मैथ के चैप्टर नंबर 1 को और साइंस के वाटर के चैप्टर को पहले से थोड़ा सा रीड आउट कर लें ताकि आप लोगों को क्लास में अच्छी समझ आए, ठीक है। मेरा नाम सरवकार है, मैं आप लोग को ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, मैथ्स, इंग्लिश और उर्दू। और साइंस जो है वो हमारे पास दूसरी टीचर है, उनका नाम ईमान है, वो मैम ईमान जो है वो आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगी, ठीक है। अब आप लोग के जहन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर कितने बजे क्लास होगी? मैंने देर से ज्वाइन की है। कल 3:30 PM क्लास होगी, पहली क्लास साइंस की होगी। और आज मैं ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो ये मैं आप लोगों को भिजवा भी दूंगा। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो लाजमी देख ले, ताकि आप लोग जो है इसमें जो पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की किस तरह क्लास को हमने देखना है, तो वो आप लोग आराम से देख सकें जी। और किसी के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे आज कर सकते हैं, क्योंकि आज मैंने ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए ही क्लास रखा है। अच्छा, मैंने आज ही क्यों क्लास रखा,
वो इसलिए रखा कि मंजर अली कैडेट गाइड आप डॉगर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कोई कैडेट गाइड ना लीजिएगा। अगर आपने लिया है तो आप बेशक उसमें स्टडी शुरू कर लें। मैं कल इंशाल्लाह आपको कैडेट गाइड का पिक्चर भिजवा दूंगा, कल या परसों, ठीक है। मैंने आज इसलिए इंट्रोडक्टरी सेशन रखा कि कल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ना देनी पड़े। वैसे भी कल के पहली क्लास जो है वो ईमान की है, दूसरी क्लास मेरी है, तो इसलिए कल कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगी। कल आते ही आप लोग जो है वो 3:30 PM पे ज्वाइन करेंगे और 3:35 PM पे जो है वो साइंस की क्लास शुरू हो जाएगी। 15 to 20 मिनट्स का जो है वो बुक से क्लास होगी, यानी वाटर के चैप्टर वो आपको समझाएंगे, और उसके बाद जो लास्ट 15 मिनट्स होंगे उसमें MCQs का सेशन होगा। MCQs का जो पहले 10 MCQs है साइंस के, वो आपको समझाएंगे। लेकिन MCQs में बेटा बात याद रख ले कि MCQs में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना भी आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आपने वो चैप्टर्स अभी बाद में पढ़ने हैं जिससे MCQs उठाए गए हैं, क्योंकि वो पास्ट पेपर्स के MCQs है, इसलिए मतलब किसी कैडेट गाइड से ही मैं लूँगा वो MCQs, ठीक है। मैं भी आसान कैडेट गाइड से ले लूँ तो वो MCQs मैं आप लोगों को अभी इसलिए स्टार्ट करा रहा हूँ क्योंकि MCQs अगर 10 आप लोग डेली करना चाहें तो आराम से याद हो जाते हैं, ठीक है, वो मुश्किल नहीं होता। जैसे पहला एक MCQ है कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड डैश। तो सब बच्चों को पता है ब्रीथिंग, ठीक है। ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये ब्रीथिंग कहलाता है। एक और MCQs है कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है किस प्रोसेस के जरिए। चलो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, शाबाश, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह की बहुत से MCQs है जो आप लोग को ऑलरेडी आ रहे होंगे, इसलिए ये मैंने इस दफ़ा एक एडिशनल चीज़ डाली है क्लास में। हालांकि पिछली दफ़ा क्लास में ये चीज़ नहीं थी, तो मैंने फील किया कि साइंस के पेपर में बहुत से बच्चों ने MCQs में गलती भी की थी, ठीक है। तो इसलिए कल जो है ना आप लोग को MCQs में पहले ही दिन से शुरू कराना चाहता हूँ ताकि आप लोग मैक्सिमम MCQs गेन कर सको। अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि आप लोग कल ना कोशिश कर लीजिएगा कि साइंस के लिए एक अलग रजिस्टर रख लें, ताकि जो चीज़ें मैं आपको ग्रुप पे भिजवाऊँ, कोई MCQs भिजवा दूँ, वो आप लोग उस रजिस्टर में नोट करें। और मैथ के लिए अलग रजिस्टर रख लें, मैथ की उस पर काम करना, और उर्दू और इंग्लिश के लिए कंबाइंड रजिस्टर रख लें, जिसमें राइट साइड पे आप उर्दू करेंगे और लेफ्ट साइड पे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं आप लोग को डेली पढ़ाऊँगा। जी, और किसी के जहन में कोई क्वेश्चन? सर जो सेकंड टीचर है उनकी आईडी पासवर्ड वो आपका ही मैं आईडी आज पासवर्ड है आप ना? लोगों से शेयर कर लूँगा, ठीक है। वो अभी क्लास में ऑनलाइन भी थी लेकिन अभी ऑफलाइन हो गई। सर जी जी सर जो कल मैम ईमान पढ़ाएंगी तो वो जो साइंस की बुक हम परचेज कर लें? साइंस का बुक मैं ऑलरेडी आपको सॉफ्ट कॉपी में भिजवा चुका हूँ, लेकिन अगर किसी ने बुक्स परचेज करने हैं तो बेशक आप पंजाब के बुक्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं आप लोगों को कैडेट गाइड का फाइनल पिक्चर भिजवा दूँ फिर इकट्ठे ही परचेज कर लेना। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो क्लास 7 पंजाब की जो बुक है वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। वैसे मैंने आज ग्रुप में भिजवा दिया, आपको मिला होगा। स्टूडेंट्स आप लोग को आज बुक्स मिल गए ना, दो जो मैंने भिजवाए हैं? यस सर। जी जी, मंजर अली आपका क्या क्वेश्चन है प्लीज़? जी, मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए ऑन रखी है ताकि आप लोग जो मुझसे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो आप लोग जो है वो बाद में भी सुन ले कि आप लोगों ने क्या क्वेश्चन किए थे, मैंने क्या रिप्लाई दिया है। जी, एनी क्वेश्चन? ओके, उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई है। मैं एक दफ़ा दोबारा बताता चलो कि कल इंशाल्लाह 1 फ़रवरी को 3:30 PM पहली क्लास होगी साइंस की, और 3:30 से लेकर 4:10 तक, यानी 3:30 से लेकर 4:15 तक पहली क्लास होगी। 4:15 से 4:30 तक आप लोग का ब्रेक टाइम होगा, जिसमें आप लोग उस साइंस के MCQs और जो कुछ ईमान ने पढ़ाया हो उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे। और 4:30 PM से लेकर 5:30 PM तक फिर मेरी क्लास होगी, और उसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश, मैथ और उर्दू पढ़ाऊँगा। और उसके अलावा जब ये क्लास इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, 6 से 7 चैप्टर्स हम कर लेंगे, तो मैं आप लोगों को मॉडल पेपर ही शुरू करवा दूंगा। फिर आप लोग को इंशाल्लाह बेहतर समझ आएगी उन मॉडल पेपर्स की। क्लियर हो गया सबको? यस सर।
ओके स्टूडेंट्स, तो Yes, sir. अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। एनी क्वेश्चन? ये क्या आप मैसेज लिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही यार। आप माइक पे आ जाए ना प्लीज़। मंजर अली, आप माइक पे आ जाए। मंजर अली, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही, आप मैसेज में जो मुझे लिख रहे हैं, ठीक है। आपसे मैं बाद में ना बात कर लेता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके, कल से माइक ज़रूर ले लेना, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज़। सर क्या आप क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, मैं क्लासेस सिर्फ ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं दूसरे क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, मेरे पास अपनी रिकॉर्डिंग्स होगी। अगर किसी ने कोई दिन एब्सेंट हो गया तो मैं उनको जो है वो बाद में भिजवा दूंगा, ठीक है। अगर कोई एब्सेंट हो तो मैं उनको भिजवा सकता हूँ, ठीक है। और डेली मैं जो है वो अपलोड नहीं करूँगा, जैसे यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करना, सिर्फ ये क्लास अपलोड करूँगा, ठीक है। Okay, sir. ओके, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे वो अगर किसी वजह से एब्सेंट हो जाते हैं और उनको रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो वो मैं रात को 10:30-11 बजे जब मैं फ्री हो जाता हूँ तो मैं उनको इनबॉक्स में रिकॉर्डिंग सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। Sir, privately या group में? प्राइवेटली। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह 3:30 PM मुलाकात होगी। अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 0321, व्हाट्सएप नंबर है 2337744, इस पर काइंडली मैसेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फिर अल्लाह हाफिज़ सर।